तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। फिलहाल कपिल मुनि सरोवर तट पर खड़े हैं, जहां पर कपिल मुनि महाराज ने अपनी माता देहूति को शास्त्र का ज्ञान करवाया था। और फिलहाल अगर मैं बात करूं सरोवर की, जहां पर भगवान कपिल मुनि ने तपस्या की थी, यही सरोवर वो है। फिलहाल ये देखिएगा कि जो सरस्वती है उसका प्रवाह यहाँ पर हो गया 2005 के। तो 2005 के अंदर सरस्वती रिसर्च सेंटर जो वैज्ञानिक है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे कि सरस्वती का प्रवाह कहाँ से हो रहा है। वैज्ञानिकों ने काफ़ी खोज भी की थी। और जिस प्रकार से ये आकार आप देख सकते हैं, जो ये आकार है बिल्कुल एक समान ये आकार है। और जो फिलहाल जो नगर पालिका की टीम है और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, अमित शर्मा मेरे साथ हैं, और इनसे भी जानेंगे कि उस दौरान क्या हुआ था। और इन आकारों की बात की, जिस गोलाकार जो आकार है, अगर इनकी बात की जाए तो ये कैसे बना, क्योंकि हम ये कैसे माने कि यहाँ से सरस्वती प्रवाह हो रही है। फिलहाल अभी भी जिस प्रकार से आकार बने हैं, इनका यही कहना है। फिलहाल सीधे तौर से मैं आपसे बात करूँगा जी। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, यानी जो गोलाकार आकारों की बात की जाए, हाँ, तो सरस्वती प्रवाह की बात की जा रही है यहाँ पर, हम कैसे माने ये? देखिए, जो अगर आप इतिहास का अध्ययन करें तो दृष्टवती और इष्टवती के बीच का जो भाग था उसको सरस्वती माना गया है। और करीब 4000 वर्ष पहले ये बताते हैं कि जब भूचाल आया तो सरस्वती नदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस भूचाल के अंदर जो यमुना नदी है उसके अंदर वो विलुप्त हो गया। और उस समय से ही निरंतर इस के प्रयास होते रहे हैं कि जो नदी पहले जो सरस्वती नदी, जिसको पानी का बहुत बड़ा भंडार माना जाता था, जो जिसका प्रवाह क्षेत्र था, जो उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गई। और उसको तलाशने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं। समय समय पर जो सरकारें आई हैं, क्योंकि जो अगर मानवीय जीवन की बात करें तो मानवीय जीवन में सबसे पहली ज़रूरत पानी है। चाहे वो खेत खलिहान की बात करें, चाहे पीने के पानी की बात करें, और चाहे जितनी भी योजनाओं परियोजनाओं को लेकर अब आप काम करेंगे तो उसका बेस वाटर ही रहता है। तो जो जिस प्रकार आप बात कर रहे थे कि ये नदी का जो प्रवाह क्षेत्र इसको क्यों माना जाता है, 2005 की मैं घटना आपको बताता हूँ कि वर्ष 2005 में भी इसी स्थान पर श्मशान भूमि के साथ सटता जो सरोवर का जो भाग है, उस भाग में कपिल मुनि मंदिर के उस दौरान जो पुजारी होते वेद प्रकाश गौतम, वो यहाँ की परिक्रमा कर रहे थे। तो एकदम उनको तेज़ गति से यहाँ पानी के बहाव चलने की आवाज़ आई। तो जब पता लगा कि कोई नीचे से भूमि का जो बड़ा जो स्रोत है उसके अंदर से पानी बह रहा है, इसकी सूचना KDB को दी गई, पुरातत्व विभाग को भी दी गई, और उन्होंने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। और सरस्वती अनुसंधान केंद्र के जो डायरेक्टर हैं उनकी टीम भी यहाँ पहुँची थी। उन्होंने डॉक्टर रमन, मेरे को याद है कि वो डॉक्टर रमन थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जो यहाँ से जो पानी बह रहा है, भूमिगत रूप से जो पानी फूट कर जो बाहर आ रहा है ज़मीन के ऊपर, वो पानी का जो रंग है और उसके साथ जो रेतीले और चमकीले कण बह रहे हैं वो सरस्वती नदी के हैं, वो पानी सरस्वती नदी का है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी। और फिर उसके बाद यहाँ राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार भी हुआ था। और जिस प्रकार आज अब आप जिक्र करे हैं, वही उसी तरह की चीज़ें, वही जो पानी की जो जलधारा है वो नीचे से फूट रही है और कुआंनुमा आकार के यहाँ आकृतियाँ यहाँ बन गई है। यहाँ कोई चित्रकार नहीं है कि किसी ने इस प्रकार की आकृतियाँ बनाई हो। ये कुआंनुमा एक आकृतियाँ यहाँ अलग अलग स्थानों पर यहाँ बन गई है। 2005 के अंदर भी इस प्रकार से ही हालात थे। 2005 में क्या हुआ था, जिस जगह हम खड़े हैं ना तो ये परिक्रमा थी ना ये बाउंड्री थी। उस दौरान कपिल मुनि अपने जो मंदिर है अपने पुराने स्वरूप में था और ये कच्ची स्थिति थी यहाँ। उस दौरान घाट ये और इनकी दीवार या ये पगडंडी या ये पैचवर्क यहाँ नहीं था। उस दौरान ऐसे ही था। और जहाँ की आप जिक्र करें, इसी कोने में ही सरस्वती की धारा फूटी थी। और 2009 में जब ये जब 2005 में मामला चर्चा में आया तो 2009 में तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ की जो विधायक थी गीता भुक्कल, उन्होंने यहाँ सरस्वती नदी को विकसित करने की मांग की थी। और मुख्यमंत्री उस दौरान के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 करोड़ रुपए का बजट यहाँ इसको सरस्वती नदी को विकसित करने के लिए स्वीकृत किया था कि यहाँ कुएं खोदे जाएंगे और उसका जो यहाँ को जहाँ उसके प्रवाह क्षेत्र है उसकी यहाँ तलाश होगी। इस प्रकार का प्रोजेक्ट बना था, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। और फिर जिस प्रकार आज आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ सरस्वती की धारा फूटी है, और ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस प्रकार की आकृतियाँ हैं और वहाँ एक जगह से पानी फूट कर रेतीले कणों के साथ दूसरे उस अपने भंडार पर पहुंच रहा है। और जैसे समीक्षा की है, मेरे साथ नगर पालिका CA हैं सचिन गिल जी मेरे साथ हैं, कनिष्ठ
वरिष्ठ अभियंता हैं संजीव धीमान जी, वो यहाँ की जो समीक्षा वो कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि यहाँ की जो जब वो देख रहे थे इस दौरान, तो विचित्र तरह के जो आकृतियाँ यहाँ मिली। और ये विचित्र भी है क्योंकि मैं भी देख रहा था कि उस पार्ट में या जो मुख्य पौड़ियाँ हैं कपिल मुनि सरोवर की, वहाँ इस प्रकार की आकृतियाँ नहीं, इस पार्ट में भी इस प्रकार की आकृतियाँ बनी हैं। तो पहलू ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सरस्वती अनुसंधान केंद्र और KDB और जो दूसरे जो विभाग हैं वो इसको मामले को सीरियस लें और जांच करें तथ्यों की कि जो पानी जो बह रहा है वो सरस्वती नदी का यदि वो पानी है तो इसको डेवलप इसको किया जाए, क्योंकि इसकी मांग भी रही तो है। कांग्रेस सरकार में करोड़ों रुपए की सौगात दे दी गई सरस्वती नदी का विस्तार करें, लेकिन वो पैसे अब तक नहीं लगे। वैसी स्थिति के अंदर तालाब भी है, कपिल मुनि सरोवर की बात की जाए या तमाम जो जगह यहाँ पर वैसी की वैसी हैं। हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रहा था कि 10 करोड़ रुपए कुछ का यहाँ प्रोजेक्ट था और शायद कैप्टन अजय सिंह यादव इरिगेशन मिनिस्टर थे उस दौरान, और ये प्रोजेक्ट आया था। लेकिन उस प्रोजेक्ट पर ना तो कोई टेंडर लगा था, ना उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम हुआ, वो पैसा यहाँ इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो इस बात का जवाब तो या तो मौजूदा सरकार मांगेगी कि क्या वो प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आया, तो क्या उसको बंद कर दिया गया था या कोई उसमें कान रहे, उस बात का तो पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रकार का प्रोजेक्ट जरूर बना था, लेकिन उस काम यहाँ नहीं हुआ। देखिए 2005 के बाद वो तस्वीर फिर लोगों के सामने आ गई है। क्या मांग करते हो लोगों की बात की जाए तो कि कपिल मुनि एक तो जो देश विदेश के अंदर चर्चा में है, दूसरी तरफ सरस्वती का प्रवाह यहाँ से निकल रहा है, तो मांग क्या करते हो आप लोग? देखिए, जो इस प्रकार के जैसे हरियाणा की हम बात कर रहे थे ये, और जो पूरा जो अगर भारत भूमि की हम बात करें तो जो पानी मुख्य यहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट है, पानी की मुख्य रूप से ज़रूरत है। और जिस प्रकार SYL का मुद्दा समय समय पर आता रहा है कि पानी की ज़रूरत है और पेयजल संकट की समस्याएं सामने आती रही हैं, अगर सरस्वती नदी को विकसित किया जाए तो न केवल पीने के पानी की बल्कि जो सिंचाई का जो पानी है या और पानी के जो उपयोग हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा विपुल भंडार है। क्योंकि और जहाँ इतिहास हिस्टोरिकल की हम बात करें कि यहाँ दृष्टवती और इष्टवती नदी का, जैसे मैं बता रहा था कि दृष्टवती और इष्टवती आज भी लोग बोलते हैं कि उस पार नदी के उस पार। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं शमशान घाट का जो गेट है, यहाँ एक डैम भी होता था, एक बांध भी होता था। उत्था गाँव से होते हुए कलायत में और पेहवा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये प्रमाणिता है इस बात की, ये किंवदंती नहीं है। तो इसलिए तथ्य ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार है और इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो तथ्यों की जांच करते हुए इस दिशा में काम करें, ताकि जो इतिहास से जुड़े पहलू हैं, क्योंकि सरस्वती नदी के तट पर ही वेदों और पुराणों की रचना हुई। और जो यहाँ परिक्रमा पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भी कभी कुटी और आश्रम थे, और आज भी यहाँ आप सामने देखते हैं कि कपिल मुनि महाराज का आश्रम है, जिन्होंने सांख्य दर्शन ज्ञान अपनी माता देवहूति को दिया। और उन्होंने ये कि किस प्रकार क्रिएशन, किस प्रकार सर्जन से विकास होता है उसका उन्होंने संदेश जो ज्ञान हमारी माता को दिया था। और आज उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, नगर पालिका के अधिकारी मौजूद हैं, आज उसी पद्धति पर काम करते हैं कि सर्जन से विकास होता है, वो भी अपनी जो विकास योजना उस पर तैयार करते हैं। तो तथ्य मांग कर रहे हैं इस बात की कि अधिकारी आएँ, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड यहाँ पहुँचे, भारतीय पुरातत्व विभाग यहाँ पहुँचे, सरस्वती अनुसंधान केंद्र के लोग यहाँ आएँ। और जिस प्रकार जिज्ञासा विषय बनाया, कुछ देर अगर आप मॉर्निंग में देखते तो लोगों का तांता लगा था, लोग यहाँ सरस्वती की वंदना कर रहे थे, आरती उतार रहे हैं, पानी को लेना चाहते हैं, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, यहाँ से अंदर एंट्री नहीं हो सकती, तो इसलिए पानी वो ले जा नहीं सकते, लेकिन उसको देख रहे हैं। और ये अचरज का बिल्कुल यहाँ विषय भी है और महत्वपूर्ण विषय भी है। देखिए अगर मैं पुरातत्व विभाग की बात करूं तो अखबारों की हेडिंग भी आज स्टेट पेज पे है, कैथल पेज पे भी लगी है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इस बात से पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि अगर स्थिति को भांप लेते तो इस तक की वो पूरी टीम यहाँ पहुँच जाती। हाँ बिल्कुल, जो अधिकारी हैं तुरंत प्रभाव से उनकी ड्यूटी बनती है। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य जसवंत पठानिया से मेरी बात हुई है, मैंने उनको बताया है कि इस प्रकार कलायत नगर पालिका द्वारा यहाँ पानी की निकासी की जा रही थी, कि जैसे नगर पालिका को शिकायत मिलती रही है कि गंदा पानी सरोवर का हो चुका है और उसके अंदर मछलियाँ दम तोड़ रही हैं, तो नगर पालिका की टीमें लगी हुई थी पानी निकासी करने के लिए। और जैसे ही टीम यहाँ मुआयना कर रही थी तो सामने देखा कि कुआंनुमा आकृतियाँ यहाँ उभरी हैं और उनके अंदर से पानी फूट रहा है, जिसमें रेतीले कण है, सुनहरी कण है। और उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ प्राकृतिक वनस्पति भी यहाँ नज़र आ रही है, जबकि जो सरोवर का और पार्ट आप देखोगे वहाँ इस प्रकार की वनस्पति यहाँ नहीं है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं
की विषय महत्वपूर्ण है। अगर पीछे के इतिहास की बात करें वहाँ से अध्ययन करते हुए, अगर आज के इतिहास की बात करें वहाँ से अध्ययन करते हुए कि जिसकी तलाश है, और मौजूदा सरकार मुख्य रूप से इस सब्जेक्ट पर काम भी करती है कि सरस्वती नदी को तलाशा जाए, तो इस दिशा में काम होना चाहिए। गिल साहब, अगर आपसे बात की जाए, शिक्षित हो, तो आपके नज़रिए से क्या लगता है आपको ये? देखिए, गंदा पानी हो गया था, मछलियाँ मर रही थी, तो मैं मौके का मुआयना काफ़ी टाइम करता रहता हूँ। कल जैसे ही क्षेत्र में आया तो मेरे को पता यहाँ दिखा कि मिट्टी में गड्ढे बने हुए हैं। ये गड्ढे नेचुरली किस तरीके से बने, कैसे बने, तो एक जिज्ञासा जागृत हुई। उस टाइम इसका मुआयना करने पे पता लगा कि गड्ढों के नीचे से रेत और पानी निकल रहा है और पानी की धारा बह रही है, अंदर सरोवर में जा रही है, तभी हम सरोवर को खाली नहीं कर पा रहे। अब जैसा कि मैंने पुराना सुना ही था, यहाँ पर सरस्वती का कभी प्रवाह था, पहले भी 2005 में यहाँ सरस्वती निकल चुकी है। तो हम लोगों ने धानिया जी को संपर्क किया और तब ये चीज़ सामने आई कि ये सरस्वती का ही पानी है जो नीचे से फूट रहा है। अगर इसकी साफ़ सफाई करवाई जाए तो यहाँ पर ये सरोवर सरस्वती के पानी से, साफ़ पानी से बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। गिल साहब, सफाई तो आप कर रहे हो, पानी निकाल रहे हो, निकल तो नहीं रहा ना पानी? पानी तो खाली नहीं किया जा सकता, लेकिन जो साइड में मिट्टी है इसकी सफाई अगर करवाई जाए। लेकिन ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातत्व विभाग की परमिशन के बिना ये सब कार्य भी नहीं किया जा सकता। एक बार उनका हस्तक्षेप ज़रूरी है इस कार्य के लिए। अगर वो लोग आएंगे और डिपार्टमेंट थोड़ा सा मिल के काम करेंगे दोनों, तो ज़रूर इसको विकसित किया जा सकता है। किया गया उनसे? इलेक्शन के चलते अभी थोड़ा सा काम डाइवर्ट है। हाँ, उनसे जल्दी संपर्क किया जाएगा, इसीलिए आज जेई साहब को भी मौका का मुआयना करवाया जा रहा है। जेई साहब भी इस सिचुएशन को देख रहे हैं और जल्दी उनसे संपर्क करके। तो हम जोड़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से लोगों की मांग उठी, केटीबी जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो सदस्य हैं जसवंत पठानिया जी मेरे साथ हैं फिलहाल। अगर जसवंत पठानिया जी, जी KBN 24 में आपका स्वागत है सर। नमस्कार भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। देखिए, जिस प्रकार से कपिल मुनि सरोवर की बात है, यहाँ पर सरस्वती प्रवाह हुई है और आपके साथ भी संपर्क साधा गया था, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी? देखिए जी, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है भी, जैसे जो हमारा कलाइत है इससे सरस्वती नदी का बहुत पुराना संबंध है जी। तो प्राचीन काल में भी जो हमारे सांख्य दर्शन अपने भगवान कपिल मुनि जी रहे, तो उसने यहाँ पर पिछले दिनों बहुत पुरानी बातें हैं, कलाइत में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग व वैज्ञानिकों ने भी 19 वर्ष पहले यहाँ से फूट रही जल धाराओं के नमूने की इकट्ठा करके बताया था कि जल के साथ साथ निकल रहे चमत्कार भालू के कण इस बात का प्रमाण है। यह प्रवाह भू बर्फ में छिपी सरस्वती नदी का ही है जी। और आदरणीय धानिया जी, ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग इस अभी चुनाव आचार संहिता है और इस विषय को लेकर के हम राज्यपाल के संज्ञान में भी लेके आएंगे और जो यहाँ की टीम है जो इस काम को देखते हैं, वो इसको लेकर के हम ये संज्ञान अपने जो राज्यपाल है उनके संज्ञान में ला करके यहाँ पर जो भी इन्होंने अपेक्षा है वो काम भी करवाए। तो पठानिया जी, अभी तो जो टीम है वो तो मौके पे पहुंचनी चाहिए थी ना, क्योंकि जिस प्रकार से प्रवाह और जो सरस्वती का जो भाव है वो तेज भी है अभी। जी, कोई टीम पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी अभी? देखिए, अभी इस विषय पे हम राज्यपाल जी को संज्ञान में लेकर आएंगे और यहाँ पर टीम भी पहुंचेगी। कब तक उम्मीद लगाएं पठानिया जी? देखिए, अभी तो ये मान के चलो हम इसके लिए बड़े जल्दी कोशिश में हैं भी हमें राज्यपाल जी को अवगत करवाएं और वो टीम जल्द से जल्द आए। हालांकि चुनाव का समय है, सभी चुनाव में बिजी है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत ही पवित्र काम है और हमारे कलाइत में माँ सरस्वती का निकलना, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो जितना जल्दी हो सकेगा हम उसके लिए इतनी कोशिश करेंगे भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया जी। हाँ जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो सदस्य हैं जसवंत पठानिया जी, उनसे भी अभी संपर्क साधा गया था कि जिस प्रकार से सरस्वती का यहाँ पर भाव है यहाँ पर, और तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जल्द ही राज्यपाल से बात कर इस समस्या का समाधान कर, यानी समस्या नहीं बोलते हम, खुशखबरी बोलेंगे कि खुशखबरी ये कलाइत के लोगों के लिए है कि माँ सरस्वती यहाँ से निकली है। फिलहाल तस्वीरें और भी दिखाएंगे, देखते रहिए KBN 24।